रेवड़ी नहीं है तो क्या है? ये क्या आप इसको कहेंगे प्रसाद? ये तो हम कहेंगे भगवान श्री राम का प्रसाद है, लेकिन ये प्रसाद यूपी में क्यों नहीं बट रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में, हरियाणा में क्यों नहीं बट रहा है? ये छत्तीसगढ़ में क्यों इन्होंने शुरुआत कर दिया? क्योंकि वहाँ मेवा खाना है छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़े व्यापारी है, खरीद बिक्री तो काम। आप ऐसा कैमरे बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कहीं आप इस सरकार में? ऐसा ना भैया, डर किस बात का? मैं भारत का आजाद नागरिक हूँ, मैं मास्क निकाल के बोल रहा हूँ। आप मेरा चेहरा देख लो, डर किस बात का? से डरना है मुझे? सबूत के साथ बता रहा हूँ कि आप करें तो प्रसाद और कोई और करे तो रेवड़ी। ये रेवड़ी नहीं तो क्या है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर। अब कहना चाहता हूँ कि ये फ्री का कल्चर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी ये पेश कर रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर और 12,000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं को। ये फ्री नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ लोग। क्या मंत्री जी हमेशा कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। देश आज सशक्त है, सबल है और सब चीज में मजबूत है, सारी चीजों में मजबूत है। तो गृह मंत्री जी को छत्तीसगढ़ में जाके कहना चाहिए कि भाई प्रदेशवासियों, राज्यवासियों, मैं आपकी आमदनी इतनी दुगुनी कर दूंगा कि सिलेंडर जो 1200 रुपए का है अभी मौजूदा दौर में, यदि वो 2400 रुपए का भी हो तो आप आसानी से खरीद लोगे, आपको तकलीफ नहीं होगा। पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह घोषणा करना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका PCR 100 में हार्दिक स्वागत है। आज हम कनाट प्लेस पे आए हुए हैं, जहाँ पर श्रोता भी ज़्यादा होते हैं, दर्शक होते हैं। और ये दिल्ली का प्रदूषण AQI आज इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत सी भी चल रही है और परेशानी सी भी है। हम जानना चाहेंगे जनता से कि जहाँ 5 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वहीं पर जो है केंद्र सरकार के बड़े बड़े राजनेता और दिग्गज जो है बाहर अन्य प्रदेशों में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। वो बांटे तो रेवड़ी, अगर मोदी जी बांटे तो क्या कहा जाता है चाचा? कौन सा प्रसाद? केजरीवाल बांटे तो रेवड़ी, अब मोदी बांटे प्रसाद, महाप्रसाद। जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मुन्ना सनवर। आप रहने वाले कहाँ के चाचा? हम भैया पैदा हुए, अब आप बताइए, पले बढ़े यूपी में, कमाए खा रहे हैं दिल्ली में। अब इस समय जो है अगर केजरीवाल बांटे, पानी बिजली दे, पढ़ाई और दवाई सिंचाई कुछ फ्री देते हैं तो रेवड़ी। केंद्रीय मंत्री जो आप अखबार दिखा रहे हैं, आज का अखबार, आज का अखबार है, ये देखा। हाँ, इसमें क्या 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 12,000 सालाना देने का वादा। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बोल रहे हैं कि 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 12,000 सालाना देने का वादा। ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है? ये क्या आप इसको कहेंगे प्रसाद? ये तो हम कहेंगे भगवान श्री राम का प्रसाद है, लेकिन ये प्रसाद यूपी में क्यों नहीं बट रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में, हरियाणा में क्यों नहीं बट रहा है? ये छत्तीसगढ़ में क्यों इन्होंने शुरुआत कर दिया? क्योंकि वहाँ मेवा खाना है छत्तीसगढ़ में। हाँ, अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, उनकी सरकार गिराना है। सरकार तो खरीद के भी गिराई जा सकती है। अरे इनका तो काम ही है खरीदना बेचना, ये तो सबसे बड़े व्यापारी हैं, खरीद बिक्री तो काम। आप ऐसा कैमरे बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कहीं आप इस सरकार में? ऐसा ना भैया, डर किस बात का? मैं भारत का आजाद नागरिक हूँ, मैं मास्क निकाल के बोल रहा हूँ। आप मेरा चेहरा देख लो, डर किस बात का? किससे डरना है मुझे? सच्चाई बोलने से डरना है, सत्य बताने से। अब हमारे अमित शाह जी 500 रुपए में जो है गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 12,000 सालाना देंगे। तो ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है? सत्य बोलना अपराध है? ये बताइए, आप हमको डरा रहे हैं। आप मीडिया वालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, लोगों को डरा के धमका के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपकी प्रखर बातों से हमें अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि ये प्रमाण के साथ। मैं प्रमाण के साथ, सबूत के साथ बता रहा हूँ कि आप करें तो प्रसाद और कोई और करे तो रेवड़ी। ये रेवड़ी नहीं तो क्या है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर आप छत्तीसगढ़ में देने वाले हैं, हरियाणा यूपी में आपके सब वहाँ क्यों नहीं दे रहे? जो ये रेवड़ी निकल करके आती है, केजरीवाल अगर कुछ देते हैं तो कहा दिया जाता है रेवड़ी। आज पूरे भारतवर्ष की राजनीतिक इसको बदल दिया है केजरीवाल ने। इसी फ्री के चक्कर में जो केजरीवाल ने किया, लोग समझते हैं कि फ्री है। फ्री नहीं, हमारा अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम भारत की धरती पर पैदा हुए हैं। इस सरकार का अधिकार है हमारी समस्त सुविधाओं को पूर्ण करना। तो
तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये अधिकार था हमारा। लेकिन भारत सरकार ने, विपक्षी दलों ने इस चीज़ को फ्री कल्चर बना दिया और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे केजरीवाल फ्री दे रहा है। उसी केजरीवाल के फ्री के चक्कर में तेलंगाना, कर्नाटक में फ्री दे करके राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के, उन्होंने चुनाव जीता। यही फ्री दे करके भारतीय जनता पार्टी इसी फ्री का निर्माण कर रही है और ये भी चुनाव जीतने के चक्कर में। तो ये फ्री का कल्चर बंद कौन करेगा? चाचा, आप तथ्य के साथ, सत्य के साथ बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, इसलिए हम बीच में कुछ बोले नहीं। कुछ बोले नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। केजरीवाल का ही नकल जो है अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करते हैं। आज केजरीवाल को बुरा बताया जाता है। आज कई चैनल वाले सर्वे कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार केजरीवाल है। भैया केजरीवाल कैसे है? दिल्ली में सरकार जब होती है केजरीवाल की, वो जब अपना संवैधानिक हद मांगता है तो आप जो है कि संविधान में संशोधन करके उनके अधिकारों को छीन लेते हो। आप कहते हो भाई ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस दिल्ली को आप पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं बनाते? जबकि पहले वादा किया गया था कभी बनाने के लिए। बिल्कुल, आप क्यों नहीं बनाते? पूर्ण रूप से तो इन्होंने राज्य देने का वादा किया था। लेकिन मैं मांग करता हूं कि पूर्ण रूप से आप दिल्ली देश की राजधानी को केंद्र शासित प्रदेश बनाए। जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया, आपके अधिकार में, आपके संसदीय क्षेत्र में है, आपके पूरे अधिकार में, आप दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाए, आप अपना अधिकार चलाए। केजरीवाल को आप क्यों गालियां दे रहे हो? केजरीवाल को निकालो, हटाओ, कोई वोट नहीं देगा, चुनाव मत कराओ दिल्ली में। अच्छा, सच आपसे जानना चाहूँगा, जितनी प्रखरता से आप अपनी बात को रख रहे हैं, जिस तरह से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, रख रहे हैं, उसके हिसाब से कहीं आप केजरीवाल, आप पार्टी कार्यकर्ता तो नहीं? मैं किसी का समर्थन नहीं करता। यदि केजरीवाल, मेरे सामने केजरीवाल का कोई काम जो है गलत होगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने इस फ्री कल्चर का विरोध किया था, मैं उनकी आंखों की पट्टी खोलना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं कि ये फ्री का कल्चर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय गृह मंत्री जी ये पेश कर रहे हैं। 500 रुपये में सिलेंडर और 12,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को। ये फ्री नहीं है तो क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ लोग। क्या नाम बताया आपने? मुन्ना सनवेर खान, मुझे लोग खान चाचा भी। खान चाचा, एक बात बताओ, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इनकी घोषणाओं का असर कुछ जनता पे होगा कि पोल खुल चुकी है? बिल्कुल असर होगा। जहां आप फ्री दोगे वहां जनता पे असर होगा। अगर राहुल गांधी 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 100 रुपए में देने लगेगी। अरे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जब बताती है अपने आप को, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, देश आज सशक्त है, सबल है और सब चीज में मजबूत है, सारी चीजों में मजबूत है। तो गृह मंत्री जी को छत्तीसगढ़ में जाके कहना चाहिए कि भाई प्रदेशवासियों, राज्यवासियों, मैं आपकी आमदनी इतनी दुगुनी कर दूंगा कि सिलेंडर जो 1200 रुपये का है अभी मौजूदा दौर में, यदि वो 2400 रुपये का भी हो तो आप आसानी से खरीद लोगे, आपको तकलीफ नहीं होगा। पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये घोषणा करना चाहिए था कि देश में आज हमने ये हालात कर दिया, अच्छे दिन आ गए, देश के लोगों के हालात बदल गए, अच्छी कमाई हो गई, आमदनी बढ़ गई, तो 2400 रुपये में सिलेंडर भी आप खरीद सकते हो। आपको हमने ये स्थिति दी है। ये 500 रुपये में सिलेंडर, ये 500 रुपये में सिलेंडर, यार आम आदमी 1200 का सिलेंडर खरीद रहा है, उसकी चिंता नहीं है। अरे दिल्ली वालों को 500 में दो ना, हरियाणा वालों को दो ना, उत्तर प्रदेश वालों को दो ना। हमारी महिलाएं नहीं है, हमारी महिलाओं को 12,000 रुपये दो ना। जहाँ चुनाव है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनाव के बाद पता नहीं होगा यार। अरे भैया दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये स्लोगन, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, कि देश की जनता का साथ देने के लिए, जनता का हितैषी बनने के लिए। पहले आप जनहित के ये बनो कि जनता के हित में आप कार्य कर रहे हो। आप जनता के हित में कार्य नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लोभी हो, लालची हो। बहुत